बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान की दफाई सनत के लिए आज तक की सबसे बड़ी कामयाबी। दुनिया की ताकतवर तरीन तंजीम G20 में शामिल मुल्क अर्जेंटीना का पाकिस्तान से बड़ी तादाद में F-17 थंडर लड़ाका तैयारे खरीदने का फैसला। पंजशेर में पाकिस्तान की मुदाखलत, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय प्रोपगेंडा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान को खतरे की तफसील ना बताई गई है और ना ही बताएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान। भारत का मकरूज चेहरा एक बार फिर बेनकाब, बड़ी साजिश पकड़ी गई। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया इत्तेहाद पर यूरोपीय यूनियन भी नाराज, तशवीश का इजहार कर दिया। एक सियासी या नस्ली ग्रुप की हुकूमत अफगानिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। ईरानी सदर का अफगानिस्तान के हवाले से बड़ा बयान सामने आ गया। तुर्क फजाइया की शुमाली इराक में कार्रवाई, 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान की दफाई सनत के लिए आज तक की सबसे बड़ी कामयाबी। दुनिया की ताकतवर तरीन तंजीम G20 में शामिल मुल्क अर्जेंटीना का पाकिस्तान से बड़ी तादाद में F-17 थंडर लड़ाका तैयारे खरीदने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और चीन की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले जंगी तैयारे F-17 थंडर ने दुनिया भर में धूम मचा दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक G20 में शामिल मुल्क अर्जेंटीना ने पाकिस्तान से F-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की खरीदारी का बाकायदा फैसला कर लिया। अर्जेंटीना की जानिब से पाकिस्तान से कुल 12 ब्लॉक 3 J-17 थंडर लड़ाका जंगी तैयारे खरीदे जाएंगे। इस मकसद के लिए अर्जेंटीना की हुकूमत ने 66 करोड़ डॉलर से जायद के फंड्स भी मुख्तस कर दिए। अर्जेंटीना की पार्लियामेंट से तैयारों की खरीदारी के फैसले की मंजूरी मिलने के बाद तैयारों को हासिल करने का बाकायदा तौर पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। इस पेशरफ्त को दफाई माहिरीन की जानिब से पाकिस्तान की दफाई सनत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने इससे कबल रवां साल मई में बाज़ाब्ता तौर पर 3 F-17 थंडर लड़ाका तैयारे नाइजीरियन एयरफोर्स के हवाले भी किए थे। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स ने कोरोना वबा से दरपेश चैलेंजेस के बावजूद रवां साल मार्च में तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक तैयारे नाइजीरियन एयरफोर्स के हवाले किए। याद रहे कि पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका इश्तराक से तैयार किए जाने वाले जंगी तैयारे F-17 थंडर अच्छी खासी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक अब तक कई ममालिक ने F-17 थंडर जंगी तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। भारत का दोस्त और पड़ोसी मुल्क म्यांमार भी पाकिस्तान से F-17 थंडर जंगी तैयारे खरीदने का फैसला कर चुका है, जबकि आज़रबाईजान और मलेशिया भी पाकिस्तान से F-17 थंडर जंगी तैयारे खरीदेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान ने एक नई तारीख रकम कर दी। अफगानिस्तान का वो इलाका भी फतह कर लिया जिसने सोवियत यूनियन जैसी ताकतवरों को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर किया। अमेरिकी और नेटो फोर्सेस आने के बाद पंजशेर एक ऐसा इलाका था जहां अमेरिकी फोर्सेस कोई पेशरफ्त ना कर सकी, लेकिन ये पहली दफा हो रहा है जब अफगान तालिबान फोर्सेस ने पंजशेर को भी मुजाहमती फोर्सेस से आज़ाद करवा लिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पंजशीर में लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब वहां अफगान तालिबान की हुकूमत है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि तालिबान के हमले से कबल ही अक्सर आबादी इलाका छोड़ चुकी थी। तालिबान ने पंजशीर के मुख्तलिफ इलाकों से भारी असला बरामद किया। तालिबान ने न सिर्फ पंजशीर की अवाम के लिए भी आम माफी का ऐलान किया, बल्कि वहां मौजूद अहमद शाह मसूद के मकबरे की मरम्मत भी की और मकबरे की हिफाजत के लिए जंगजू भी तैनात कर दिए। अमेरिकी अखबार ने एक बार फिर भारतीय प्रोपगेंडे को बेनकाब करते हुए कहा है कि पंजशीर में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के भारतीय दावे झूठे निकले। अमेरिकी अखबार ने भारतीय दावों को मुस्तरद करते हुए कहा, पाकिस्तान के मुलव्वस होने के कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं, ये महज भारतीय मीडिया का मनफी प्रोपगेंडा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि क्रिकेट टीम को लाहिक खतरे की तफसीलात ना पाकिस्तान को बताई गई हैं और ना ही बताई जाएंगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट की जानिब से जारी अलामिये में कीवी बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए पुरअज़म थी, क्योंकि इससे कबल पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा और खतरा से निपटने के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया गया था, लेकिन जुमे के रोज चीजें बदल गईं। इस हवाले से दी गई हदायत और मुमकिन खतरात के पेश नजर हालात भी बदल गए। चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे की मनसूखी की मुख्तसर वजूहात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दी गई हैं, ताहम तफसीली अंदाज में ना तो इन्हें बताया गया है और ना ही बताया जाएगा। हमें मालूम है कि ये पीसीबी के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है, लेकिन हमारे पास दौरा मनसूख करने के अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि उन्होंने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। उनसे कहा गया है कि ताजिक, अज़बिक और हज़ारा को हुकूमत में शामिल करें। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लिखा कि इन धड़ों की शमूलियत से एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की ज़ामिन होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान में क़याम अमन पूरे खित्ते के मफाद में है। दुशंबे में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक बिलखसूस ताजिक सदर से गुफ्तगू हुई। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी नशरियाती अदारे RT को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि तालिबान एक हकीकत हैं, वो अपने आप को दुनिया में तस्लीम कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आलमी बरादरी की अफगान हुकूमत की मदद से बहुत बड़े इंसानी बहरान से बचा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करे या नहीं मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ सदर जो बाइडन ने किया वो समझदारी का फैसला था। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में सदर जो बाइडन पर बहुत सी नाजायज तनकीद हो रही है। उनका कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद है, ताहम उन्होंने वाज़ह किया है कि 3 दहशतगर्द ग्रुप अब भी अफगानिस्तान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान को खित्ते के लिए सबसे अहम मौजू करार देते हुए कहा गया है कि अफगानिस्तान इस वक्त एक अहम तारीखी दोराहे पर खड़ा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। गैर मुल्की मैगजीन के मुताबिक भारत ने अमेरिकी कंपनी से टेक्नोलॉजी लेकर पाकिस्तान की जासूसी की। भारत ने एक्सोडिस इंटेलिजेंस कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदा था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सॉफ्टवेयर के जरिए पाकिस्तान और चीन के कंप्यूटर्स को निशाना बनाया, जबकि रूसी सिक्योरिटी कंपनी ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ साइबर मुहिम की खोज लगाई। फोर्ब्स के मुताबिक जून 2020 से अप्रैल 2021 तक पाकिस्तान के खिलाफ साइबर मुहिम जारी रही और अमेरिकी कंपनी ने बेनकाब होने पर भारत के साथ मुआहिदा मंसूख कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी कंपनी के मुताबिक भारत ने सॉफ्टवेयर खरीदा और इसे हथियार बनाया, जबकि रूसी साइबर सिक्योरिटी फर्म ने भी भारत की मजमूम कोशिश की निशानदेही की थी। रूसी फर्म के मुताबिक भारत ने चीन पाकिस्तान के टेलीकॉम अदारों को निशाना बनाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले इत्तेहाद पर यूरोपीय यूनियन ने भी नाराजगी का इजहार कर दिया। यूरोपीय वजीर खारजा जोसेफ बोरेल का कहना है कि आप दोस्त मुआहिदा हमसे मशवरे के बगैर किया गया। यूरोप खित्ते में पहले ही 12 खरब डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है। जोसेफ बोरेल का कहना है कि मुआहिदे से फ्रांस को माशी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ख्याल रहे कि 15 सितंबर को अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इंडो पैसिफिक मुआहिदा हुआ था, जिसके तहत अमेरिका और बरतानिया एटमी तवानाई से चलने वाली आबदोज बनाने में ऑस्ट्रेलिया को मदद फराहम करेंगे। फ्रांस ने इस मुआहदे से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि किसी एक नस्ली या सियासी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली हुकूमत अफगानिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती।
आलमी खबरसां एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना था कि ईरान अफगानिस्तान के साथ सरहद पर दाइश की मौजूदगी की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने मजीद कहा है कि हम अपनी सरहद के दूसरी जानिब किसी दहशतगर्द ग्रुप दाइश की मौजूदगी और दूसरे ममालिक पर हमलों की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरनाक है। ईरानी सदर का कहना था कि किसी एक नस्ली या सियासी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली हुकूमत अफगानिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती, लिहाजा अफगानिस्तान में तमाम शराकतदारों पर मुश्तमिल हुकूमत तश्कील दी जाए। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। तुर्क फजाइया के शुमाली इराक में कार्रवाई के नतीजे में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। तुर्क वजारत दिफा ने अपने एक बयान में कहा है कि तुर्क फजाइया की जानिब से इराक के शिमाल में गारा के इलाके में किए गए फजाई ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद मौसर शक्ल में जारी रहेगी। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।